मूल निवास स्थान जो है हमारा छोटी टिहरी है। तो मैंने रामदेव से कहा कि भैया थोड़ा सा जमीन मेरे पास है, मूर्ति को आप दे दीजिए। ये जो सहदेव थे रामदेव के पिताजी, ये हमारे अखाड़े के पसंद चेला सहदेव थे। उनके जीते जी उस अखाड़े में दो फाड़ हो गए। वास्तुकला का जो जी। रूप है और गुण जो है वो पिताजी ने दादाजी का हमारे अंदर समाया। अकाली कितना गायक को मैं देखता हूँ कि रामदेव भैया के तो गाट गिफ्टेड आवाज थी, वो आवाज वैसी थी। अब उनकी आवाज को अपनी आवाज में अगर तुम गुरेसोगे तो फट जाएगा असर से बड़ा फेफड़ा। इस वीडियो के प्रायोजक हैं सत्यनारायण सिंह यादव, पुत्र स्वर्गीय रामबहाल सिंह यादव, संस्थापक और सहायक अध्यापक आदर्श इंटर कॉलेज रेहारी पतरही जौनपुर, भूतपूर्व सैनिक और आध्यात्मिक, ग्राम अहलादपुर, पोस्ट बहेरी, जिला गाजीपुर। बनारस के बिरहा में अगर गणेश गुरु नहीं होते तो वीर रस का जो उफान आया और सैकड़ों गवैयों ने एक अनुकृति के तौर पर ही वीर रस को आगे बढ़ाने का काम किया, और वीर रस का बिरहा, उसके कथानक और तमाम सारी चीजें जो जन जन तक पहुंची, उसका क्या हुआ होता। गुरु बिहारी के शिष्यों में गुरु गणेश का स्थान अलग है, और उन्होंने जिस अखाड़े की स्थापना की उसने बिरहा के इतिहास में ऐसी चीजें जोड़ी जो पहले नहीं थी। खास तौर से आल्हखंड जैसे महाकाव्य को, उसके तमाम सारे प्रसंगों को बिरहा के रूप में लिखकर कवि चंद्रिका ने जिस जीवंतता के साथ प्रस्तुत किया और रामदेव ने उसको जिस ताकत और विविधता के साथ गाया, उससे लगता है कि मध्यकाल के वे तमाम सारे पात्र हमारे आसपास घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। गुरु बिहारी की सबसे बड़ी देन बिरहा को यही है कि उन्होंने जो अखाड़ा स्थापित किया, उसने बाद में समाज में घटने वाली घटनाओं को अलग तरीके से गाकर बिरहा की समकालीनता को बहुत मजबूत किया। गुरु गणेश का जन्म 1898 के आसपास गाजीपुर जिले में किसी गांव में हुआ था। वे एक किसान के बेटे थे, लेकिन उस समय की खेती किसानी से ऐसा मालूम होता है कि सिंचाई के साधनों के अभाव में प्रकृति के ऊपर निर्भरता ने किसानी को परिवार चलाने के लिए नाकाफी बना दिया था। खास तौर से मध्यम और छोटे किसानों के साथ यह दिक्कतें बहुत ज़्यादा थीं। लिहाजा उस समय बिल्कुल पास के शहर बनारस में लोगों का आना जाना बढ़ गया। बनारस में ढेरों लोग जाकर कमाते थे, क्योंकि बनारस एक व्यावसायिक शहर था। यहाँ बुनकरों की एक बड़ी तादाद थी, तमाम सारे शिल्पी जन यहाँ पर थे, और कारीगरों का एक पूरा जमावड़ा था यहाँ पर। राजमिस्त्रियों का जमावड़ा था, क्योंकि बनारस में तमाम सारे भवन बन रहे थे उस समय, इसलिए बहुत सारे लोगों को यहाँ काम मिलने की संभावना थी। गणेश जी भी बहुत कम उम्र में अपने जिले से इस शहर में आ बसे, और भवन निर्माण के कामों में एक मजदूर के रूप में उन्होंने शुरुआत की। धीरे धीरे चलकर वह एक मिस्त्री के रूप में विकसित हुए, और स्वतंत्र रूप से उन्होंने काम करना शुरू किया और अपने परिवार की आजीविका चलाने में कामयाब रहे। राजमिस्त्री के रूप में काम करने के दौरान ही उनके कंठ से कविताएं फूटी होंगी, और उन्होंने
उन कविताओं की जांच परख के लिए गुरु बिहारी से संपर्क किया होगा, क्योंकि उस समय तक बिहारी जी बनारस में बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे और उनके कई शिष्य बन चुके थे और कई इस प्रयास में थे कि वे उन्हें गुरु मंत्र दें। गणेश जी भी उनके सानिध्य में पहुँचे और उसके बाद गणेश जी की कविताओं को एक धार मिली। कहते हैं गणेश जी एक बहुत अच्छे गायक थे, बहुत अच्छे कवि थे। अपनी लिखी कविताएं वे गाया करते थे। दिन भर अपनी आजीविका कमाने के लिए लगे रहते थे और रात में अगर कहीं कार्यक्रम होता तो तमाम सारे दूसरे लोगों के साथ वे गाते बजाते थे। पिताजी से मालूम होता था, बोलते थे कि मेरे बाबूजी बिरहा लिखते थे। हाँ, बिरहा के अच्छे कवि थे और बिरहा लिखते लिखते आग लग गया था घर में। हाँ, पूरा खाट जल गया था, बिस्तर जल गया था। ये हमारे पिताजी भी हमको बताए थे। उस समय बिरहा की रस्साकसी शुरू हो चुकी थी। यह लगभग 1920-25 के आसपास का दौर था, गुलामी का दौर था और बनारस में अनेक प्रकार की गतिविधियां चल रही थीं। स्वतंत्रता आंदोलन की अनेक घटनाएं बनारस में घट रही थीं और इन सबका प्रभाव किसी न किसी रूप में गणेश जी के जीवन पर भी पड़ा और उन्होंने इनको अपनी कविताओं में ढाला। दुर्भाग्य से उनकी कविताओं का कोई संकलन अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया है। यहाँ तक कि उनकी तस्वीर भी नहीं मिल पाई है। उनकी एक मूर्ति जो बरसों से बनकर रामदेव जी के घर में रखी हुई है, वह कभी स्थापित नहीं हो पाई। उसी मूर्ति की तस्वीर, उसी मूर्ति का फोटो उपलब्ध है। रामदेव, मैं तो उनके सामने बच्चा था, रामदेव मेरे यहाँ जाते तो मैंने रामदेव से कहा कि भैया थोड़ा सा ज़मीन मेरे पास है, मूर्ति को आप दे दीजिए। और 5 बिस्सा ज़मीन मेरे पास था। ज़मीन तो और था, 5 बिस्सा ज़मीन ऐसा था जहाँ मूर्ति बैठा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारे बाबूजी बनवाए हैं, इस मूर्ति को मैं नहीं दे सकता हूँ। और सिंघी डाली में गुरु पूजा को, उस समय मेरा उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 17 साल रहा होगा, गुरु पूजा था और एक मोहन कब हैं, चुनार वाले मोहन, वो थे, रामदेव थे। उस समय हुआ कि गणेश गुरु का मूर्ति यही लगेगा, वो मूर्ति यही लगेगा। और चंदा लगा, वहाँ पे भी चंदा लगा। उस समय मैंने चंदा दिया जो मुझसे हो सका, उनकी दादा की मूर्ति यहाँ लगाई है, लेकिन उन लोगों ने नहीं लगवाया मूर्ति। अब जा करके तिरगावा के लिए मूर्ति बन रहा है, जो कि मूर्ति में और हम और हमारे बड़े भाई संतू यादव मूर्ति का सारा खर्च दे के बनवा रहे हैं। तो इस तरीके से गणेश जी की बिरहा यात्रा शुरू हुई। उस बिरहा यात्रा को उन्होंने बड़े ठसके से आगे बढ़ाया। उनका जिस तरह का व्यक्तित्व था, वे मझोले कद के गोरे व्यक्ति थे, सुंदर बहुत थे और दबंग भी थे। जिस तरह की प्रवृत्तियां उनके अखाड़े का मूल तत्व बनी और जिनके आधार पर उनका अखाड़ा माना जाता है, उसमें यह है कि एक ठसक होना लाजिमी है और वो ठसक उनमें थी। बाद में उनके साथ भी अनेक लोग जुड़ते गए, खास तौर से उनके एक शिष्य हरिनंदन सिंह पटेल, जो कि गंगा के उस पार डुमरी गांव के निवासी थे, और दूसरे सज्जन गंगा के उसी पार के सिंघी ताली गांव के निवासी थे रामलाल, जो उनके शिष्य बने। वे लोग बिरहा लिखते भी थे और बिरहा गाते भी थे। इस तरीके से गणेश अखाड़े की स्थापना हुई। उनके एक मित्र थे जगंधु, छोटी पियरी पर ही रहते। जगंधु पटेल शायद नाम था। हाँ, पटेल। तो जगंधु पटेल भी तो गुरु बिहारी के शिष्यों में माने जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। पहले शुरुआत में गाना लिखने का काम जगंधु ही किए। हमारे आजाद जी और जगंधु दोनों दोस्त थे। तो उन लोग अपने समय में हम जगंधु को भी नहीं देखे, न अपने आजा को देखे। और हरनंदन को देखे थे, रामलाल को देखे थे और राम खिलावन
मुजम्मा वाले को भी देखे थे और चंद्रिका को भी देखे थे जी। और हरनंदन के गांव पर हम डुमरी में रहते भी थे। गणेश अखाड़े में हरिनंदन पटेल के सानिध्य में बिरहा सीखने वाले सहदेव यादव उनके स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना से भरपूर गाने गाया करते थे और इसके लिए कई बार उनको शासन प्रशासन से फटकार भी मिली और उन्हें धमकाया गया कि अगर वे इस तरह के गाने गाएंगे तो उनको जेल में भर दिया जाएगा। लेकिन सहदेव तो सहदेव थे, मौका निकाल कर वो गाते रहते थे क्योंकि उनके गुरु और उनके गुरु के गुरु वे सब लोग डरने वाले लोग नहीं थे। वे अपने आन के पक्के लोग थे और जब भी उनको अभिव्यक्ति का मौका मिलता था तब वे गाते थे। ये जो सहदेव थे रामदेव के पिताजी, ये हमारे अखाड़े के गणेश गुरु के पसंद चेला सहदेव ही थे। और सहदेव हुए, फिर हरनंदन थे डुमरी के जी। हरनंदन हुए, फिर रामलाल हुए, फिर उसके बाद बहुत से लोग हुए। तो धीरे धीरे यह अखाड़ा गुरु बिहारी के तमाम सारे दूसरे शिष्यों के समानांतर अपनी एक अलग पहचान बनाता गया और इसमें ढेरों गायक जुड़ते गए। राम खिलावन पुजारी जैसा गायक भी उसी अखाड़े में पैदा हुआ, जिसके सानिध्य में रामदेव ने बिरहा को सीखा। गणेश जी की कविताएं अगर मिलती तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा गवाक्ष खुल जाता कि वास्तव में वे किस तरह से सोचते थे, क्या लिखते थे और किस तरह की नई चीज़ों को लेके आ रहे थे। बिरहा के अखाड़ों का इतिहास अगर खंगाला जाए तो हर अखाड़े की अपनी कोई न कोई खूबी ऐसी थी जो दूसरों से अलग थी। कोई शायरी का महारथी अखाड़ा था तो कोई श्रृंगारिक रचनाओं का महारथी था, कोई आध्यात्मिक अखाड़ा था जो जीवन में नैतिक मूल्यों को लेकर ज़्यादा बात करता था, तो कोई तर्कवादिता पर आधारित अखाड़ा था, कोई किसान जीवन को लेकर बात करता था, तो कोई मजदूरों को लेकर बात करता था। इसी तरीके से गणेश के अखाड़े में वीरता और ओज को लेकर बात होती थी और माना जाता था कि मनुष्य का जन्म किसी से डरने के लिए या दबने के लिए नहीं हुआ है और यह प्रखरता उनके अखाड़े की एक बड़ी विशेषता बनती चली गई। हमको एक गाना सिखाए पिताजी, एक लिख कर दिए, तो बोले कि कैसे पूरा होई अरमान जो इंसान चाहता है, कैसे पूरा होई अरमान जो इंसान चाहता है। ये बिरहा जो हमको सिखाए तो हम इसको गाए। इसमें बहुत सी चीज़ें कड़ी हमको याद नहीं है। फिर उसके बाद हमको कई से शब्द सुनाए कि आजा का लिखा हुआ जो गाना था, बिहारी का लिखा हुआ था, कल कल क्या करता बकलोल खबर क्या तुझको है कल का, काल बली बनवान जगत में कौन चलावे कल का, कल करना सो करो यार जब छोड़ झमेला कल का अभी छोकरा बोल खबर क्या तुझको है कल का। ये कल आका बंदिश था जी। कई गाना जो थी। और एक गाना था कि लंबी कुंभ बकरी आसमानों सोता जन्म लगा के जरा मन सुनो, खड़ी होए जिस घड़ी चले बादर में लड़े कपार सुनो, गणना करना मुश्किल कर लंबी थी बेसुमार सुनो, घन माफिकता शरीर उसकी आगे का इजहार सुनो, चले सांस जब मुँह से उसके जीव जन तपला के, गिरते थे सर जमी के ऊपर सांसों से टकरा के लगा के गरम। गणेश जी की शादी बनारस जिले में ही हुई थी। उनकी ससुराल पड़ाव से आगे मलोखर गांव में थी, जहां उनको नवासा मिला था और उस नवासे पर उनके सबसे छोटे पुत्र रह गए। गणेश जी अपने बाकी पुत्रों के साथ शहर में छोटी पियरी पर रहते थे। मूल निवास स्थान जो है हमारा छोटी पियरी के हमारे आजा जी भी थे। हम लोग का जन्म भी उसी जगह हुआ है, हमारे पिताजी का भी जन्म उसी जगह हुआ था, हमारे सारे परिवार का जन्म छोटी पियरी पर ही हुआ था जी। और सन 48 में वो गुजरे। दादा इतने बड़े कवि और हमारे ख़ानदान में कोई इस लायक नहीं निकला, क्योंकि पिताजी हमारे 5 भाई में सबसे छोटे थे
और वो वर्षा पा करके मलोखर में रहते थे। वो भी उस लायक नहीं थे, पांचों भाई उनके उस लायक नहीं हुए, उस लाइन में नहीं गए। मेरा गाने से संपर्क तो नहीं हुआ, लेकिन बिरहिया लोग से शुरू से ही संपर्क मेरा है। राजमिस्त्रियों का यह घराना आज चौथी पीढ़ी में भी उस पेशे से जुड़ा हुआ है। वास्तुकला का जो जी, जी। रूप है और गुण जो है वो पिताजी ने दादाजी का हमारे अंदर समाया। हमने उसको कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं। हमारा 3 लड़के हैं और बड़ा लड़का है वो राजगिरी काम करता है, ठेकेदारी लाइन पर है। एक बीच का लड़का है, उसका दुकान है सैनिटरी का, पाइप वगैरह, वो सुनिया पर दुकान है। एक छोटा वाला लड़का पढ़ लिख के ग्रेजुएशन करके नौकरी नहीं लगा, तो भी यही काम कर रहा है, करवा रहा है। अच्छा। तो 2 बच्चे तो इसमें हैं, एक बच्चे को दुकान करा दिए हैं। हम भी देखते हैं, करते हैं। और आपके पोते पोतियाँ क्या करते हैं? और हमारी 4 पोती हैं, बड़े लड़के को 4 लड़की हैं, छोटे वाले बेटे को 1 लड़की है, उससे छोटा जो उसको 1 लड़की, 1 पोता है। 6 पोती में हाँ। 1 पोता है। अच्छा। हमारा। वो भी पढ़ रहा है 4 में। और पोतियाँ क्या कर रही हैं? एक हमारी बड़ी पोती है, तो वो पढ़ लिख करके बीटेक करके वो शायद कहीं सर्विस वर्विस कर रही है, हैदराबाद या कहाँ भी है। अभी तो हमको पूरा कंफर्म नहीं है, मगर है हैदराबाद की तरफ वो है, किसी कंपनी में जॉब कर रही है। अच्छा, उसके बाद बाकी लड़कियाँ? बाकी पढ़ रही हैं। गणेश के अखाड़े में बहुत धुरंधर गायक हुए, जिनमें राम खिलौन पुजारी और रामदेव का नाम बहुत ऊंचा है। लेकिन बेचन राम राजभर से लेकर विजयलाल यादव तक बहुत लंबी श्रृंखला है, और अब तो यह पीढ़ी और भी आगे बढ़ चुकी है। इसमें बनारस ही नहीं, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाज़ीपुर, आजमगढ़ और चंदौली जैसे तमाम सारे ज़िलों में उनके शिष्यों और उनके अखाड़े के लोगों की भरमार है। और एक समय तो ऐसा था कि जैसे लगता था कि बिरहा में जो आंधी चल रही है वह गणेश और पत्तू अखाड़े की ही चल रही है। बिरहा का वो भूचाल आगल, वो भूचाल चंद्रिका कवि याद हमें। रामदेव जस गवैया चंद्रिका कवि लिखोई, सब कवि सब गवैया लोहा माने। चोरी से जाए के सब बिरहा सुने कि असों के सीजन में चंद्रिका का लिखलो रामदेव का गई है। गणेश जी के बारे में एक तथ्य यह सामने आता है कि जब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना, उस समय उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, जिनके अपने अपने शिष्य थे। उनमें एक हरिनंदन पटेल और दूसरे रामलाल थे। गणेश जी ने हरिनंदन पटेल को वरीयता देते हुए अपनी पगड़ी उन्हें सौंपी। इस बात का विरोध किया गया, लेकिन गणेश जी ने कहा कि बिरहा किसी जाति की बपौती नहीं है, यह उसी व्यक्ति के हाथ में फल फूल सकता है जो बिरहा की कसौटी पर खरा उतरेगा। और मुझे लगता है कि हरिनंदन सिंह पटेल इस मामले में उपयुक्त उत्तराधिकारी हैं। बाद में यह टसल इतनी आगे बढ़ी कि उनके जीते जी उस अखाड़े में 2 फाड़ हो गए। एक हरिनंदन पटेल का समूह था, तो दूसरा रामलाल का समूह था, और दोनों में अपने अपने धुरंधर गायक थे, और उन्होंने गणेश अखाड़े को देश के कोने कोने में पहुंचाया। मात्र 50 वर्ष की उम्र में सन 1948 में गणेश जी ने इस संसार को अलविदा कहा। लेकिन इतनी कम उम्र में उन्होंने गायकी और कविता से जो बाग लगाया वह दूर दूर तक फैला। हालांकि अब जबकि बिरहा कई तरह के सवालों से घिरता जा रहा है, उनके अखाड़े को लेकर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं। खास तौर से उनके अखाड़े में जो पहले गायकी की ताकत थी, वह अब फुहड़ता और अश्लीलता की तरफ बढ़ती जा रही है। तमाम सारे गायकों ने बड़े गायकों की नकल में अपनी मौलिकता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और धीरे धीरे
जो एक ताकतवर अभिव्यक्ति हो सकती थी वह मध्यम पड़ती गई। इसके बावजूद गणेश अखाड़े का महत्व है। अब हम सोचे कि विष्णु गुरु का आवाज हम अपने में घुरेस लें, नो 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 हीरा लाल जी की आवाज हम अपने गला में घुरेस लें, उनकी शैली में ले सकता हूँ, लेकिन उनके गला को मैं अपने गले में नहीं डाल सकता। अकाली कितना गायक को मैं देखता हूँ कि रामदेव भैया के तो गाट गिफ्टेड आवाज थी, वो आवाज वैसी थी। अब उनकी आवाज को अपने आवाज में अगर तुम घुरेसोगे तो फट जाएगा असर से बड़ा फेफड़ा। कहानी कितना जाने फट गई है। गणेश जी ने अपने परिश्रम से बिरहा को जो कुछ दिया उसका मूल्यांकन होना अभी शेष है, क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों ने उनको लेकर कोई खास काम नहीं किया, जबकि होना चाहिए। केवल गाने में छाप देने से किसी की स्मृति को बहुत अमर नहीं किया जा सकता। जब तक कि उसके सारे कृतित्व का सम्यक मूल्यांकन न हो, उसके व्यक्तित्व का सम्यक मूल्यांकन न हो, उसको सामाजिक रूप से वह सम्मान न मिले जो उसको मिलना चाहिए। गणेश जी, पत्तू जी, बिहारी जी, सरजू जी, रमन जी, इन तमाम सारे महान लोगों के स्मारक के रूप में बनारस में कुछ ऐसी जगहें बननी चाहिए। मार्गों का नाम उनके नाम पर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे पूर्वांचल की संस्कृति को जिस तरीके से विकसित किया वह अनमोल है और हमारी बहुत बड़ी विरासत है, जिसको बिखरने से रोकना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी आग्रह करें कि वे इसे सब्सक्राइब करें, इसको ज्वाइन करें और हमें यथासंभव आर्थिक सहयोग भी दें, ताकि हम अपने अभियान को आगे चला सकें और बिरहा की बिखरती हुई विरासत को समेट सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इस वीडियो के प्रायोजक थे सत्यनारायण सिंह यादव, पुत्र स्वर्गीय रामबहाल सिंह यादव, संस्थापक और सहायक अध्यापक आदर्श इंटर कॉलेज, रेहारी, पतरही, जौनपुर, भूतपूर्व सैनिक और आध्यात्मिक, ग्राम अहलादपुर, पोस्ट बहेरी, जिला गाजीपुर।